दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग हमारा करवा चौथ सेलिब्रेशन का ब्लॉग है। तो अभी बज गए थे दोस्तों 4। तो 4 बजे से मैं सुबह से उपवास थी। कुछ शूट भी नहीं किया था मैंने, क्योंकि टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया था। उसके बाद ये मेरा जो ब्लॉग है वो 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है और मैं आ गई थी नहा के। तो मुझे अब लगना था काम में, और नहाने के बाद ही मैंने जो खाना वगैरह था वो बनाया था, क्योंकि फिर सजने धजने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए। और हमारे यहाँ बनती है कढ़ी, तो कढ़ी में टाइम लगने वाला था, तो सबसे पहले मैंने कढ़ी बनाई। पीयूष से मैंने दही मंगाया। दही मंगाने के बाद मैंने मिक्सी में पीस दिया था, और उसी में सारी हल्की सी मिर्च डाल दी थी, नमक और बेसन वगैरह मैंने जो भी डालना था उसी में मैंने डाल के, और मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ी देर मतलब 1 मिनट के लिए चला दिया था, जिससे क्या होता है ना, सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। और वैसे मिक्स करते रहते हैं तो वो एकदम से मिक्स नहीं होती, तो इसीलिए अब इसको जब तक खौल नहीं आ जाएगी तब तक रेगुलर चलाते रहेंगे। जब तक ये खौल नहीं जाएगा, जब तक इसमें उबाल आ जाएगा, तब तक रेगुलर इसको हम चलाते रहेंगे। और अभी ना इसके जो पकौड़े हैं वो बाकी हैं। तो एक तरफ मैं ना पकौड़े के लिए अलग से बर्तन चढ़ा दूँगी, उसमें पकौड़े तल लूँगी। उससे क्या होता है ना, जल्दी हो जाता है। और ये होता है कि इसी कढ़ाई में मुझे पकौड़े बनाने हैं, उसके बाद कढ़ी छौंकनी है, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। और वैसे भी जब भूखे रहते हैं तो काम करने का मन नहीं लगता है, फिर भी दोस्तों करना तो पड़ता ही है। तो हम जैसे कोई भी होता है उसके सहारे थोड़ा टाइम पास हो जाता है, बट यहाँ पे कोई नहीं है तो मुझे ही सारा काम करना है। तो जो बेसन मैं ये पकोड़े के लिए छान रही हूँ, क्योंकि बिना पकोड़े के कढ़ी बेकार लगती है। जैसे एक पति के बिना पत्नी अधूरी है, वैसे ही पकोड़े के बिना कढ़ी अधूरी है। तो इसीलिए मैंने एक बबल्स में थोड़ा सा मैंने बेसन लेके उसको ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, उतना ही बनाऊँगी। तो इधर मैंने मतलब फेंट के बेसन रख लिया है, और 10 मिनट के लमसम उसको रखे हो गए हैं। तो अच्छे से सेट हो गया है, पकौड़े बनने के लिए रेडी हो गया है बेसन। तो इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड डाल दूँगी, और उसके बाद मैं इसी में पकौड़े तल दूँगी। वैसे तो मैं ज़्यादा टाइम होता है तो मैं कढ़ाई में ही बनाती थी, उसके बाद मैं कढ़ी छौंक देती थी, तो बर्तन ज़्यादा मतलब वेस्ट नहीं होते। और आज तो काम करने का बिल्कुल हिम्मत नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मतलब मेरा जो तेल था वो हो गया था, तो वही मैं थोड़ा सा और फेंट रही थी बेसन, जिससे अच्छे पकौड़े हों। क्योंकि जब हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़े बनते हैं तो हम जितना अच्छे से बेसन को फेंटेंगे, उतना ही अच्छा हमारा नरम एकदम से पकौड़े बनेगा। तो यहाँ पे मैं पकौड़े बनाने लगी थी, और आज मैं पकौड़े चम्मच से बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये पकौड़े हैं ना वो अच्छे से मतलब पतले पतले हो जाएंगे। वैसे मैं डालती हूँ तो गोल बनते हैं, जब हाथ से हम लोग बनाते हैं ना तो वो गोल बनते हैं, बट आज मैं चम्मच से डाल रही हूँ तो ये पतले पतले पकौड़े हो जाएंगे, जैसे एक चपटे पतले टाइप में हो जाते हैं। तो वही मैं बना रही थी, और नहा धो के मेरे इसलिए मैं नहा ली थी, क्योंकि बाल भी सूख जाएगा, और बिना नहाए पूजा का खाना नहीं बनाते हैं। तो फटाफट से यही सब काम करना था। और सुबह से जब पानी नहीं पियो तो उसको ही पता लगता है कि कितना कठिन होता है बिना पानी के। बट वैसे व्रत रह लो तो इतना महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो बिना पानी के नहीं होते। पानी पी सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन ये व्रत ऐसा है जिसमें। और हमारे यहाँ होता है कि जैसे पानी है, जब चाँद देख के ही हम पी सकते हैं। और अभी मैंने आजकल लोगों को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, शाम को 4 बजे कथा सुन के और पानी वगैरह चाय वगैरह पी लेते हैं। बट हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता है, सबकी अलग अलग रीति रिवाजें होती हैं। तो हमारे यहाँ मतलब चाँद देख के ही हम कुछ खा पी सकते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं खा सकते न पी सकते हैं। बट मैंने कई जगह देखा है, क्योंकि लोग 4 बजे कथा सुन लेते हैं, और हम कथा उसी टाइम सुनते हैं जब चाँद निकलने वाला होता है, उससे 10 मिनट 5 मिनट पहले सुनते हैं। उसके बाद हम देते हैं चंद्रमा को, तभी हम कुछ खाते हैं पीते हैं। तो ये पकौड़े हैं, हमारे जो पकौड़े थे वो रेडी होने वाले हैं। इनको मैंने एक तरफ से पलट दिया था, और कढ़ी मेरी बनके रेडी हो गई है। तो मैं सोच रही पहले पकौड़े यहीं पे डाल दूँगी, उसके बाद मैं मतलब इसको किसी बर्तन में निकालूंगी। और अभी मुझे पूड़ियाँ भी बनानी है,
और बनाने हैं थोड़े से चावल। हमारे यहाँ यही बनता है, चावल और पूड़ी और बेसन, मतलब कढ़ी। हमारे यहाँ गांव में बेसन भी कहते हैं इसको। तो कढ़ी बनता है। और बहुत लोगों का अपना अपना त्यौहार होता है, अपना अपना तरीके से करते हैं, बट हमारे यहाँ तो यही 2-3 सामान बनता है, इसी से पूजा होती है। तो मेरी कढ़ी एकदम से खौल गई है और अच्छे से इनमें बबल निकलने लग गए हैं। तो मतलब ये बंद करने वाली है। और मेरे इधर पकौड़े भी बन गए हैं। तो पकौड़े भी अब भी ना पतले पतले बने हैं, मतलब ऐसे हो गए हैं कि एकदम से बड़े बड़े हो गए हैं। तोड़ के भी डाल सकते हैं। वैसे मैं छोटे छोटे हर साल पकौड़े बनाती थी, तो इस साल मैंने ये ऐसे ही बना लिए, क्योंकि ये फ्राई पैन है ना, तो इसमें हो भी जाते कितने भी अच्छे से बनाओगे तो यहाँ पे मैंने पकौड़े निकाल दिए हैं। और उसके बाद चूल्हे को दोनों को मैंने बंद कर दिया है। और ये जो पकौड़े हैं वो कढ़ाई को भी बंद कर दिया है मैंने। और अभी कढ़ी मेरी गर्म है, तो सबसे पहले मैं इसमें ना पकौड़े डाल दूँगी। और थोड़ा से और 2-3 रह गए थे, तो ये भी सिक जाएंगे। और ये सेकने के बाद ये बच्चे लोग खा लेंगे। और जो पहले बनाए हैं वो मैं कढ़ी में डाल दूँगी, क्योंकि बच्चे भी सुबह से ऐसे ही हैं, कभी कुछ खाते हैं। मैं खाती हूँ तो मेरे बच्चे साथ में पेट भर के खाना खा लेते हैं, बताइए। तो वो भी मतलब ऐसे ही खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कढ़ी के जो पकौड़े थे वो बन गए। अब मैं डाल दूंगी इसी में कढ़ाई में। जो भी थे देने थे बच्चों को 2-3 वो मैंने दे दिए थे दोनों को। और उसके बाद मैंने जो कढ़ी के पकौड़े थे वो सारे ही डाल दिए थे, क्योंकि अब कोई खाने वाला नहीं है इनको, तो सारे मैंने कढ़ाई में डाल दिए थे। और इसके सारे मतलब खा भी लेंगे। और थोड़ा सा इसको ना प्रसाद के रूप में मतलब बांटा जाता है। और आज की कढ़ी है ना बहुत टेस्टी बन जाती है, पता नहीं क्यों। तो ये प्रसाद के रूप में बांटी भी जाती है। तो मैं मतलब जो आस पड़ोस में अपना लेना चाहते हैं तो उन्हीं को मैं दे देती हूँ। तो उसके बाद ना मेरा जो कढ़ाई था वो धो के मैं ले आई थी। और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया था। और मैंने आटा भी लगा लिया था पूड़ियों के लिए, क्योंकि सबसे लास्ट में बनाऊंगी मैं चावल, क्योंकि चावल ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इतना मतलब ज़्यादा वैसे नहीं बनाऊंगी, आधा घंटे पहले ही बनाऊंगी। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी 7 के लमसम हो रहे हैं। और घर से भी फ़ोन आया था, मम्मी भी पूड़ियाँ बना रही थी और मैं भी इधर पूड़ियाँ ही बना रही थी, क्योंकि पूड़ियाँ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और चावल का क्या होता है ना कि चढ़ा दो, चावल बनते रहेंगे और अपने इधर तैयार भी हो जाऊंगी। तो इसीलिए मैं मतलब पूड़ियाँ बना लेती हूँ, तो मेरा जल्दी काम हो जाएगा। और बर्तन भी धो के ले आऊँगी, जिससे क्या होगा ना बर्तन पूरे रूम में इधर उधर फैले रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं पूड़ियाँ बना के जितने भी बर्तन बिगड़े हुए वो धो के ले आऊँगी। और उसके बाद में मैं रेडी होने लगूँगी और चावलों को मैं कुकर पे चढ़ा दूँगी। तो हमारी जो फूली फूली पूड़ियाँ हैं वो निकलने लगी हैं दोस्तों। और आप सभी भी आ जाओ, खा लीजिए, क्योंकि यही मौका होता है बार बार। मतलब बनाने को तो कभी भी बना लो, बट जो त्योहार की चीज़ें होती हैं वो त्योहार पे ही अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ गई थी मैं रेडी होके। और तैयार होने के बाद हस्बैंड भी आ चुके थे। तो उसके बाद मैंने चौकी वगैरह लगाया। और ये ना कैलेंडर होता है हमारे यहाँ, तो दीवार पे चिपका के उसका पूजन कर देते हैं। बट ऐसा हुआ ना कि मुझे तस्वीर लेनी थी, तो मैं तस्वीर लेके आई थी, तो मुझे चौकी लगानी पड़ी। वैसे हमारे यहाँ चौकी नहीं लगाते हैं, ऐसे ही पूजा कर लेते हैं, बट मुझे यहाँ पे माता रानी को चौकी लगानी पड़ी। और यहाँ पे सिंदूर है, तो मतलब मैं इसको सिंदूर को सूख गया था रख के तो मैंने थोड़ा सा इसको गीला करके माता रानी का तिलक किया। और तिलक करने के बाद सभी लोगों का तिलक किया।
दोस्तों जैसे जैसे सबके यहाँ पे होता है वैसे वैसे हमारे यहाँ पे भी होता है। तो मैंने भी ये किया था और उसके बाद जो भी मतलब करना था। और ये जो साड़ी है वो मम्मी जी के श्रृंगार वगैरह हैं, जैसे कि मैं हर साल देती हूँ, तो वो श्रृंगार वगैरह भी यहाँ पे रख लेती हूँ क्योंकि उनको भी माता रानी का आशीर्वाद मिल जाता है। और ये जो सिंक है इनमें आटा लपेटा जाता है, तभी हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को तिलक वगैरह करने के बाद में मुझे मतलब भोग लगाने से पहले मैंने ये सिंक के सब चीज़ की तैयारी मैंने कर ली थी। और पीयूष बड़ा ध्यान से देख रहा था क्योंकि बच्चे पहले होते हैं ना कि समझदार नहीं होते, बट उसके बाद समझदार हो जाते हैं तो सवाल जवाब करने लगते हैं, मम्मी ये क्यों कर रही हो आप, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो वही बैठ के बातें कर रही थी और इधर नैतिक भी आ गया था, तो वो भी मेरे से यही सवाल जवाब कर रहा था बहुत ज़्यादा कि ये क्यों कर रही हो आप, ये क्या है वो क्या है। क्योंकि मुझे ये आटा ना थोड़ा सा, हम जब आटा लगाते हैं पूड़ियों को तो उसी में से निकाल लेते हैं, उनके छोटे छोटे छल्ले बना के इनमें सातों सिंक में लगाना होता है। तो उसके बाद मैंने ये कर लिया। उसके बाद हस्बैंड ने दे दी थी भोग वाली थाली, तो मैंने भोग लगा दिया था, माता रानी को भोग लगाया और कामना की कि माता रानी सभी के पति और मेरे भी पति और मेरे परिवार में सुख समृद्धि लाना और सभी की लंबी उम्र करना। ज़रूरी नहीं कि पति की लंबी, पूरे परिवार की लंबी उम्र करना। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को भोग लगा दिया और पानी भी दे दिया है मैंने। तो सबसे बाद में रह गई थी मेरी कथा पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे मैंने कथा भी पढ़ी थी और बुक्स को भी मैंने तिलक लगाया। तो यहाँ पे मैं कथा वगैरह सुन रही थी, बट मेरे जो वॉल्यूम था वो ऑन हो मतलब ऑफ हो गया, तो उस वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो मैं यहाँ पे ना कथा पढ़ रही थी और कथा इस जो बुक्स में होती है ना वो बहुत प्रॉपर तरीके से होती है। और जो कैलेंडर में या कोई तस्वीर में नीचे कथा होती है, बट वो शॉर्ट शब्द में समझाते हैं, इतना लॉन्ग शब्द में कथा नहीं पढ़ पाते हैं। और जो बुक्स लाते हैं तो इसमें पूरी कथा होती है, तो हम पढ़ सकते हैं। तो मैं दोस्तों किसी मंदिर वगैरह में नहीं जाती हूँ, मैं अपने घर में ही कथा वगैरह है वो कह लेती हूँ और सभी लोग मेरे